क्या हर जीत सही होती है या कभी-कभी जीत भी एक बोझ बन जाती है? एक ऐसी जीत जिसका जश्न नहीं बल्कि गहरा शोक मनाया जाता है। आज हम युद्ध के इसी गहरे पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी विजय की कहानी जो अपने पीछे सिर्फ राख और कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ गई। ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों का नहीं है। ये तो हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो युद्ध के मैदान से उठता है और सीधा हमारी चेतना की गहराइयों तक पहुंचता है। हमें मजबूर करता है कि हम सच और झूठ की परिभाषा पर एक बार फिर से सोचें। जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। जहां कल तक हथियारों की गूंज थी, वहां आज सिर्फ मौत का सन्नाटा है। जहां कल तक योद्धाओं के रथ दौड़ते थे, वहां आज सिर्फ राख और टूटे हुए शस्त्र बिखरे पड़े हैं। हाँ, जीत तो हुई, पर इसकी कीमत क्या थी? तो चलिए इस जीत के कड़वे सच का सामना करते हैं। ये कहानी है उस विजेता के दुख की जिसके लिए जीत जश्न नहीं, एक सजा बन गई थी। ये कहानी है महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा की। युद्ध के विजेता थे धर्मराज युधिष्ठिर, पर इस जीत ने उन्हें सिंहासन नहीं दिया, बल्कि दिया अपराधबोध और एक ऐसी पीड़ा जो सही ना जा सके। सोचिए, अपने ही प्रियजनों, अपने गुरुओं और बड़ों की लाशों पर खड़ा ये साम्राज्य उन्हें एक शमशान जैसा लग रहा था। इस जीत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। अब युधिष्ठिर के मन के उस द्वंद्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जहां सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि खुद धर्म पर ही एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। सवाल यह था कि जिस धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्या उसी धर्म की इस युद्ध में हत्या हो गई? ये एक बहुत गहरा मॉरल क्राइसिस था। धर्म, ये शब्द सिर्फ कुछ नियमों की सूची नहीं है। ये वो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो व्यवस्था है जो इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है, जो समाज को एक साथ बनाए रखती है। ये एक व्यक्ति का कर्तव्य भी है और पूरी सृष्टि की व्यवस्था भी। और युधिष्ठिर के लिए यही व्यवस्था बिखर चुकी थी। देखिए, धर्म युद्ध के जो आदर्श थे वो बहुत ऊंचे थे। शास्त्रों में साफ साफ लिखा था कि युद्ध सम्मान के साथ लड़ा जाएगा, छल कपट की कोई जगह नहीं होगी और किसी असहाय या निहत्थे पर वार नहीं होगा। ये नियम थे, ये आदर्श था। लेकिन कुरुक्षेत्र की सच्चाई इन आदर्शों से कोसों दूर थी। यहां जीत के लिए हर नियम तोड़ा गया। सम्मान की जगह मौकापरस्त रणनीतियां थीं, और जिन गुरुओं की रक्षा होनी चाहिए थी, उन्हें ही छल से मारा गया। तो आदर्श और हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। और इसी गहरे नैतिक संकट के बीच कृष्ण का प्रवेश होता है। लेकिन वो कोई दिलासा देने नहीं आते, वो तो सच का आईना दिखाने आते हैं, एक ऐसे फिलॉसफर के रूप में जो धर्म की परिभाषा को ही बदलने वाले थे। कृष्ण ने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने ध्यान युद्ध के तरीकों से हटाकर युद्ध के असल मकसद पर ला दिया। उनका तर्क था कि इस युद्ध का उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत पवित्रता साबित करना नहीं था, बल्कि खुद धर्म का अस्तित्व बचाना था। और यहां कृष्ण वो कठोर सच कहते हैं जो इस पूरे संवाद का दार्शनिक केंद्र है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। कृष्ण साफ कह रहे थे कि जब धर्म का अस्तित्व ही दांव पर लगा हो, तो उसे बचाने के तरीके पारंपरिक नहीं हो सकते। कृष्ण का तर्क बहुत ही व्यावहारिक था, एक तरह से सर्वाइवल बेस्ड दर्शन। उनका कहना था कि जब पूरी व्यवस्था ही खतरे में हो, तो नियमों को अस्तित्व बचाने के लिए बदलना ही पड़ता है। इसी को शास्त्रों में आपद धर्म कहा गया है, यानी संकट के समय का धर्म। तो यहां हम धर्म के दो दृष्टिकोणों का टकराव देखते हैं। एक तरफ था अटूट नियमों पर आधारित धर्म, और दूसरी तरफ कृष्ण का नजरिया जो समय और हालात के हिसाब से बदलता था। एक नजरिया व्यक्तिगत पवित्रता को सबसे ऊपर रखता था, तो दूसरा पूरे समाज के अस्तित्व को। अब ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नैतिकता की नहीं रह जाती। अब ये सवाल बन जाता है एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व का। एक न्याय पर आधारित समाज को जिंदा रहने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ युधिष्ठिर का नहीं, ये पूरी मानवता का सवाल है। देखिए, एक शासक का जो कर्तव्य होता है, वो अक्सर उसकी व्यक्तिगत नैतिकता से बड़ा हो जाता है। उसे अपनी अंतरात्मा और पूरे समाज की रक्षा के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। कृष्ण का तर्क था कि अगर एक शासक की नैतिक हिचकिचाहट की वजह से अधर्म जीत जाए, तो उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। और ये कृष्ण का सबसे गहरा और शायद सबसे अहम तर्क था। उनका संदेश साफ था कि करुणा, दया और न्याय जैसे मूल्य सिर्फ हवा में जिंदा नहीं रहते। उन्हें एक सभ्यता, एक कल्चर की जरूरत होती है।
अगर वो सभ्यता ही नष्ट हो जाए तो ये सारे मूल्य भी उसी के साथ खत्म हो जाएंगे। तो आखिर में ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? अंत में ये दुविधा सिर्फ इतिहास की नहीं रह जाती, ये हमारे अपने जीवन का, हमारे अपने सोचने का एक प्रश्न बन जाती है। और यही वो आखिरी सवाल है जो हमारे सामने गूंजता रहता है। क्या सही और गलत की लकीरें हमेशा बिल्कुल साफ होती हैं, या नैतिकता के पैमाने भी हालात के हिसाब से बदल जाते हैं? शायद धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है जो समय और हालात के साथ अपना रास्ता बदलती है ताकि अस्तित्व का सागर हमेशा बना रहे।